कोरोना वायरस से लड़ने और उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई है। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से पहली पाकिस्तानी वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसे पाक वैक का नाम दिया गया है। कैंसाइनो वैक्सीन की फॉर्मुलेशन और पैक की गई वैक्सीन ने सख्त तरीन क्वालिटी टेस्ट पास कर लिए हैं। और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह बताया है कि वैक्सीन की तैयारी में चीन की कंपनी कैंसाइनो बायो ने ताउन किया है, लेकिन इसकी तैयारी और पैकिंग कौमी इदारा सेहत की टीम ने की है। वैक्सीन के ट्रायल्स कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके हैं और जिनके इब्तिदाई नताइज में कोरोना वैक्सीन महफूज और मौसर पाई गई है। और पहले फेज में पाक वैक की 1 लाख डोज भी तैयार कर ली गई हैं, जबकि NIH की कोरोना वैक्सीन की माहाना पैदावारी सलाहियत 3 मिलियन डोज है। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नाक के जरिए दी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल के लिए प्रोटोकॉल्स पर भी काम शुरू कर दिया है, और जिसका क्लिनिकल ट्रायल 6 से 8 हफ्तों में शुरू होगा। और सिंगल डोज पर मुश्तमिल इस वैक्सीन को लगाने के लिए सिरिंज की जरूरत भी नहीं होगी। अब ये पाकिस्तान की कामयाबी है, और अब कितना अर्सा लगेगा पाकिस्तान की पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। वफाकी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो पाक वैक की तैयार कर ली गई है, ये कब तक मार्केट में आ जाएगी, लोगों के लिए कब तक दस्तयाब होगी, और कितनी बड़ी तादाद में ये अभी इसके इब्तदाई डोजेस तैयार होंगे, और कब से इसका आगाज़ होगा बाकायदा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है कि इसी हफ्ते हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे, और उसके लिए इंशाल्लाह ताला एक बाकायदा सेरेमनी होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान में तैयार होनी शुरू हो गई है। तो इसी हफ्ते विद इन अ वीक इंशाल्लाह ताला इसकी लॉन्चिंग होगी, और उसके अंदर पहली डोजेस जो है वो मैं समझती हूँ कि तमाम कौम के सामने मीडिया पे आपको दिखाया जाएगा कि इसकी पहली डोज जो है वो लगेगी। उसके बाद ये फिर इंशाल्लाह ताला ये सारी प्रोविंसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ये जो 1,20,000 के करीब डोजेस जो तैयार हुई हैं, और इसका फौरी तौर पे इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से हमें पता है कि ये सिंगल डोज है, ये एक ही डोज जो है ये काफ़ी होगी, इसके बाद दूसरी डोज की ज़रूरत नहीं होगी। इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो NIH के पास 9 लाख डोजेस की रॉ मटेरियल जो है, कॉन्सेंट्रेट जो है वो पहुंच जाएगा अगले महीने, और फिर उसके बाद उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। मगर टोटल जो हमारा है वो, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि 3 मिलियन यानी 30 लाख डोजेस का मायदा हमारे साथ उनके साथ हुआ है, जो कि इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगा, और उसकी पाकिस्तान में तैयार होकर और इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अब ये साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका से ये क्या किसी हद तक मुख्तलिफ होगी? चूँकि एस्ट्राजेनेका के हवाले से कुछ मुल्कों से खबरें आई कि वो वहाँ पर पाबंदी है, पाकिस्तान में भी लोग बहुत घबरा रहे थे उसको लगाते हुए। तो ये पाक वैक जो होगी ये उससे डिफरेंट होगी, क्योंकि ये सिंगल डोज वैक्सीन है और इससे पहले डबल डोज वैक्सीन चल रही थी, तो किस तरह से मुख्तलिफ होगी दीगर वैक्सीन से? देखिए, इस वक्त दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स बन रही हैं, कोई 12-13 के करीब वैक्सीन्स हैं जो कि अप्रूव हुई हैं और मुख्तलिफ जगहों पे वो इस्तेमाल हो रही हैं। 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की गई है वैक्सीन बनाने में। कुछ में इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, कुछ में किल्ड वायरस होता है, और एक तीसरी टाइप की है जो कि mRNA, जो उनका जो एक ख़ास हिस्सा होता है वायरस का, वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फाइज़र की और जो मॉडर्ना वगैरह है वो mRNA के ऊपर है, और बाकी जो वैक्सीन्स हैं ये दूसरी टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। मगर हर टेक्नोलॉजी जो है वो सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, और पाकिस्तान ने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था कि हम अपनी क्वालिटी या एफिकेसी ऑफ वैक्सीन के ऊपर किसी किस्म का भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो इंशाल्लाह ये कैंसिनो की अपना तरीका है क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने का, क्योंकि हर वैक्सीन का मकसद बेसिकली यही है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हो, ताकि अगर हम कोरोना वायरस को एक्सपोज़ भी होते हैं तो वो हमें बीमारी ना कॉज़ कर सके। तो इसलिए ये तरीका हर एक का अपना-अपना है, मगर काम सबका यही है कि उसने हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनानी है जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ इफेक्टिव हो। और डॉक्टर साहब, जो फिर दीगर वैक्सीन जो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से मंगवा रहे हैं, चाइना से और दीगर मुल्कों से, फिर उसके बाद ये मंगवाना ये सिलसिला रुक जाएगा? फिर दीगर वैक्सीन पर रिलाय नहीं करेंगे? इतनी बड़ी तादाद में पाक वैक तैयार हो सकती हैं? नहीं, देखें जी, अभी तो हम हर जो एवेन्यू है जिससे हमारे पास वैक्सीन आ सकती है, हम हर एवेन्यू को जो है वो यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें एस्ट्राज़ेनेका मिल रही है, हम वो भी इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें जिस तरह से उम्मीद है कि शायद हमें 1 आध महीने तक फाइज़र की भी कुछ डोजेज़ मिलें, वो भी मंगवाई जाएंगी। साइनोवैक की जो अभी 2 दिन पहले 20 लाख डोजेज़ पाकिस्तान पहुंची हैं, वो भी इस्तेमाल होंगी। साइनोफार्म भी मज़ीद आएगी, वो भी इस्तेमाल होगी। तो हम सारी जितनी वैक्सीन्स पाकिस्तान में इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव की गई हैं ड्रैब की तरफ से,
वो तमाम वैक्सीन इस्तेमाल होंगी, क्योंकि टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। हमारी पॉपुलेशन, पाकिस्तान दुनिया की 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो हमें इस वक्त अपने मुल्क में अगर हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना है और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम जो है वो 18 साल से बड़ी उम्र के 7 करोड़ लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हों। और ये हमारा टारगेट है कि साल के आखिर तक, 2021 के आखिर तक हम 7 करोड़ अवाम को वैक्सीनेट कर लें। तो इसलिए हम हर वैक्सीन जो भी अवेलेबल होगी उसको इस्तेमाल करें। और डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है बहुत कबल वक्त है सवाल, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में वैक्सीन तैयार होना शुरू हो गई है, तो क्या मुस्तकबिल में ऐसी उम्मीद भी रखी जा सकती है कि पाकिस्तान वैक्सीन एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक की सफ़ में भी शामिल हो जाएगा, दूसरे ममालिक में ये पाक वैक जाएगी और दुनिया खरीदेगी इस वैक्सीन को पाकिस्तान से? जी देखें, ये एक अप्रूव्ड वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया गया। आपको पता है कि ये वैक्सीन अभी हंगरी ने भी, यूरोपियन यूनियन ने भी इसको रिकग्नाइज कर लिया है और WHO ने इसके अप्रूवल के लिए अप्लाई भी कर दिया हुआ है रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को। तो ये वैक्सीन बेशक बहुत अच्छी वैक्सीन है। जिस तरह से अब आपको पता है कि ये कोरोना वायरस जो है ये कुछ अरसे के लिए, अब ये कोविड की पेंडेमिक इस दुनिया में मौजूद है और ये कोई एक आध साल या 6 महीने में नहीं ख़त्म होगी, ये कुछ साल तक चलेगी। तो जाहिर है कि अब इस दौरान हम भी अब अपनी वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। अगर हमारी आवाम, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, वो अगर कवर हो गई तो बिल्कुल ये एक्सपोर्ट भी की जा सकती है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और एक्सेप्टेबल है दुनिया में। और डॉक्टर साहब, कुछ अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ लोग वैक्सीन लगवाने को सीरियस नहीं ले रहे, कुछ खौफ में मुब्तला हैं। जिस तरह एस्ट्राजेनेका के बारे में सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑडियोज चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं कि वो उससे कुछ ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, वो कुछ मखसूस लोगों के लिए नुकसानदेह है। इसकी भी ज़रा क्लैरिफिकेशन दे दें ताकि लोगों में ये आगाही पैदा हो सके कि उन्हें एस्ट्राजेनेका लगवानी है। लोग हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वहाँ से परेशान होकर वापस आ जाते हैं कि हमें ये नहीं लगवानी, हमें सिर्फ साइनोफार्म लगवानी है। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली सूरत हाल इस वक्त चल रही है आम लोगों में। जी देखिए, दुनिया में कुछ ममालिक में बहुत मिलियंस में से कोई एक आध वाक़या इस तरह ब्लड क्लॉटिंग का जो था वो रिपोर्ट हुआ था, मगर ये मिलियंस में कोई एक आध वाक़या था और उसका भी हर बंदे की अपनी एक वो होती है और रिएक्शन तो आपको सिंपल पैनाडोल की गोली या एंटीबायोटिक की गोली से भी हो सकता है। तो ये रिस्क तो मेडिकेशन में रहता है, मगर एस्ट्राजेनेका का रिस्क बहुत छोटा था। और इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि एस्ट्राजेनेका एक बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है और इसकी पहली डोज के बाद ही 60 to 65% जो है वो आप महफूज हो जाते हैं, जो कि बाकी डोजेस में आपको 2 डोजेस के बाद जो रिजल्ट मिलते हैं वो आपको एस्ट्राजेनेका की पहली डोज के बाद मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इसको बनाने में। और मेरी खुद अमेरिका में कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बात हुई है, वो कह रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान में मौजूद होते तो हम अपने आप के लिए ये वाली वैक्सीन प्रेफर करते। अच्छा। और ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन थी। तो मैं समझती हूँ कि एस्ट्राजेनेका एक अच्छी और सेफ वैक्सीन है और बहुत मिलियंस में कोई एक आध एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान में अभी ये काफ़ी लग चुकी है, काफ़ी बड़े नंबर्स में ये यूज़ हो चुकी है और अभी तक एक भी इसका एडवर्स इफेक्ट क्लॉटिंग के सिलसिले में हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ। टेम्परेचर ज़रूर होता है 1 या 2 दिन, मगर वो ये इंडिकेट करता है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है। ठीक है। अब डॉक्टर साहब, 12-13 के करीब वैक्सीन बन गई जब से कोविड आया, इस चेन को तोड़ने में एक करामत साबित हो रही हैं, लेकिन कोई मेडिसिन, कोई ऐसी ड्रग जो इस बीमारी का इलाज साबित हो सके, उसमें दुनिया में कहाँ किन किन ममालिक में भी रिसर्चेस कहाँ तक पहुँची हैं? अगर आपके इल्म में कुछ हो तो शेयर कीजिएगा। और पाकिस्तान में खासतौर पर इस सिलसिले में क्या हो रहा है? जब पाकिस्तान ने वैक्सीन बना ली तो ज़ाहिर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान इसकी कोई मेडिसिन भी बना सकता है। देखिए जी, ये भी एक वायरस ही है। आपको पता है जिस तरह से बाकी इन्फ्लुएंजा के वायरसेस हैं और ये उसी की फैमिली का एक वायरस है। और एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं इसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल भी होते हैं। रेमडेसिविर सबको पता है, एक इंजेक्शन है जो कि कोविड के पेशेंट्स को लगता है, वो एंटीवायरल। तो इसका इलाज भी एंटीवायरल मेडिसिन में ही है और इसके लिए बिल्कुल इस वक्त रिसर्चेज हो रही हैं। जिस तरह से अभी आपने जिक्र भी किया था कि नेज़ल वो भी आ गए हैं स्प्रेज जो कि इसके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। और उसके अलावा टैबलेट्स भी जो हैं उनके ऊपर भी इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, एंटीवायरल टैबलेट्स के ऊपर भी, और उनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि कुछ शायद हो सकता है 1 आध साल के अंदर, 6 महीने 8 महीने में ये दवाइयाँ जो हैं ये आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल हो जाए। तो रिसर्चेस हो रही हैं और पाकिस्तान बिल्कुल इन टच है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।